हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अस्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज है सैटरडे, 2:43 का टाइम है और मैं दोपहर को ही आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। अपलोड शायद शाम को इवनिंग में हो जाएगा। तो यहाँ पर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, दोस्तों जिस तरीके से हमने लेवल्स कल ड्रॉ किए थे और मैंने क्लियर आप लोगों को बताया था जब मार्केट यहाँ पे चल रहा था कि भाई अगर थोड़ा सा नीचे और आ जाता तो मज़ा ही आ जाता, क्योंकि ये जो लेवल्स होते हैं जो मैंने आप लोगों को सिखाया भी है कि 9:15 से लेकर के 9:30 40 की जो कैंडल्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसे ही बताया था ना, इस चीज़ को गांठ बांध के रख लीजिए, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि हाई वॉल्यूम यहाँ पर होता है। अगर इन लेवल्स के ऊपर मार्केट नीचे जा रहा है और उसको क्रॉस करके अगर ऊपर की तरफ चलता है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि मार्केट के अंदर अपसाइड ही रहेगा। ध्यान से समझ लीजिए, ये आप लोगों को सीखने के लिए भी है। क्लियर? अब यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग बना, उसके बाद मार्केट जाता है ऊपर और इस जगह के आसपास जैसे यहाँ पे आता है ये मार्केट, तो ये जो कैंडल है इसमें हाई वॉल्यूम के साथ में बड़े प्लेयर्स की एंट्री होती है। दोस्तों, ये वो वाले वॉल्यूम्स मैं यूज़ नहीं करता हूँ जो आप लोग यूज़ करते हैं। वॉल्यूम कैंडल्स आपने देखा होगा मेरे चार्ट्स से कभी लगी नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा ट्रेड होता है जिसमें शफलिंग होती है, बड़े मतलब आप देखेंगे कि नॉर्मली क्या होता है कि जब यहाँ पे इतना डाउन साइड आया है तो जिन लोगों ने बाय लिया होता है वो लोग यहाँ कहीं इतना घबरा करके निकल जाते हैं इतने हाई लेवल्स पे, ऐसे लेवल पर हाई वॉल्यूम से। और यहीं पर ही जहां पर घबराहट होती है वहीं पर ही बड़े प्लेयर्स जो हैं वो अपनी एंट्री ले लेते हैं। अगर मैं इसी चीज को आप लोगों को बताने की कोशिश करूं तो आप देखिए कि परसों मार्केट में जब नीचे चल रहा था 772 के आसपास, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि भाई ये बड़े वॉल्यूम से, क्योंकि जब मार्केट इतना नीचे लगातार गिरता है तो एक जगह ऐसी आती है, वो कहीं भी हो सकती है, पर मुझे ये पता लग जाता है कि मार्केट के अंदर यहाँ पर बड़े प्लेयर्स की एंट्री हुई है। कैसे? यहाँ पर रिटेलर्स जो हैं वो हाई क्वांटिटी के अंदर पेशेंस को खो बैठते हैं, क्योंकि उन्होंने बाय साइड होल्ड किया होता है, सोचते हैं कि मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, हर जगह ऊपर जाती है। अब जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करता है स्पीड से, जब भी स्पीड आती है दोस्तों, साइकोलॉजी को समझिए, एकदम से स्पीड आती है, मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है, यहां पे लोग बाय करते हैं, यहां पे वॉल्यूम नहीं आया, ठीक है, मैंने यहां पे आपको लोगों को कुछ नहीं बोला, फिर ऊपर से नीचे आया, नीचे आया, गिरता गया, कोई बात नहीं, यहां से फिर जो ये अपसाइड आया, इसके अंदर बड़े प्लेयर्स ने ये विक वगैरह, सॉरी जो रिटेलर्स हैं, ये विक वगैरह देख करके उन लोगों ने अपनी एंट्री बाय साइड की ले ली। पर जब मार्केट को ऊपर लेके जाना है तो उनको चाहिए बड़े प्लेयर्स को कि कोई भी बाय साइड में ना रहे, मैक्सिमम प्लेयर्स जो हैं वो बाय साइड के पोजीशन अपनी निकाल दें या फिर सेल में आ जाए। तो जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ ड्रिफ्ट एक और देता है तो यहां पर उनकी एंट्री, यहां पर वो ये जो लोगों ने जो यहां पे बाय किया होता है रिटेलर्स ने, वो यहां पर एग्जिट करते हैं हाई वॉल्यूम के साथ में, और उसी कैंडल के अंदर बड़े प्लेयर्स जो हैं वो ऐड करना शुरू कर देते हैं। उनको समझ में आ जाता है, उनके सॉफ्टवेयर्स ऐसे ऐसे लगे हुए हैं दोस्तों जिनके अंदर उनको ये पता लग जाता है कि भाई हाँ, यहां पर निकल गए, यहां पर निकल गए। अब जो लोग इस तरीके का मूव बार बार देख चुके हैं वो यहां पर इस तरीके की जो रैली आती है उसके अंदर बाय करने की हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं। समझ गए मेरी बात को? पर मैंने आप लोगों को यहां पर बाय साइड के लिए बता दिया था क्लियर। वीडियो जाकर के बृहस्पतिवार वाला देख लीजिए। तो ये सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है आप लोगों को कि ये लेवल्स जो होते हैं हाई वॉल्यूम, जहां पर रिटेलर्स निकलते हैं और बड़े प्लेयर्स एंटर होते हैं, उसी वक्त मैंने ये बता दिया भाई। जैसे ही ये मार्केट, जब मैंने वीडियो बनाया था तब नीचे ट्रेड कर रहा था, ठीक है, यहां पर कहीं नीचे ट्रेड कर रहा था मार्केट, एक सेकेंड, ठीक है,
इस जगह पर ट्रेड कर रहा था और मैंने बताया जैसे ही इसके ऊपर जाएगा मार्केट भागना शुरू कर देगा, पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरीके से इतनी इम्पोर्टेंस रखती है। और उसी तरीके से मार्केट ने जो परसों किया वो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई मार्केट सेल साइड में नहीं है, बाय साइड में ही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि देखो मार्केट यहाँ पर खुला, नीचे गया, और जब भी नीचे जाकर के और ये इस जोन को मतलब जो वो 9:18, 9:21, 9:27 की सारी कैंडल्स को क्रॉस करके अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो आप समझ लीजिए कि उन लेवल्स को नीचे की तरफ दोबारा तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। क्लियर? तो आप यहां पर एक जोन की तरह यहां पर बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, मोटा मोटा बना लीजिए। ये आप देखिए 9:18 से लेकर के 9:30 तक की सारी कैंडल्स 3 मिनट के उसके अंदर सारी कवर हो चुकी हैं। समझ गए मेरी बात को? और ये सस्टेन कर रहा है तो बैक जरूर मारेगा। वो बैक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई यहाँ आ जाएगा तो हम लोग बाय करके बैठ जाते, और जब यहाँ पे चला गया मार्केट तो मैंने आप लोगों को वीडियो बनाया उस वक्त ही जब यहाँ पे चल रहा था, ट्रेड भी यहीं पे कर रहा था 300 के आसपास ही। ठीक है, तभी बता दिया था कि भाई मार्केट के अंदर बुलिशनेस ही है, सेल नहीं है। हाँ, ये बात एक अलग है कि हमारी बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशन है, पर निफ्टी के अंदर हम नहीं ले पाए क्योंकि हम पॉइंट का वेट करते हैं ताकि हमें पैनिक ना हो। इस जगह पर भी दोबारा से मार्केट आता तो भी मैं डेफिनेटली बाय कर लेता। क्लियर? पर आप लोगों को बता दिया था भाई शॉर्ट नहीं करना है। उसके बाद अब मार्केट में क्या होगा कल, तो उस चीज को समझ लीजिए। जैसा कि डो जोन्स है वो रिकवरी करके बंद हुआ है, ठीक है, पर फिर भी मार्केट के अंदर जिस तरीके से लगातार मूव अपसाइड का आया है तो कुछ तो स्पॉट ऐसी जगह होगी जो अगर ब्रेक होगा तो मार्केट नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो वो नंबर जो है वो आप नोट कर लीजिए। ये देख रहे हैं आप ये लेवल, ठीक है, इस लेवल के नीचे, उससे पहले तो खैर ये भी है। क्लियर? यानी कि स्पॉट लेवल जो अब रहेगा वो 356 के आसपास आपको एक बार एंट्री जरूर लेनी चाहिए। स्टॉप लॉस बस दोस्तों छोटा सा ही लगा लेना, 335 330 का स्टॉप लॉस काफ़ी रहेगा। ठीक है, अगर वो ऐसा जाता है तो आप लोगों को बाय साइड में नहीं रहना है। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेवल्स को अपडेट कर रहा हूँ। अगर ये लेवल नहीं आता है तो बात एक अलग है, ऊपर की तरफ देखा जाएगा कि क्या होगा। पर जिस तरीके से मूवमेंट आया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब फिलहाल के लिए यही डिसाइडिंग लेवल रहेगा अपसाइड के लिए, छोटे ट्रेड के लिए। जो बड़ी रेंज की बात कर रहे हैं हम दोस्तों, तो उसका सपोर्ट जो है, क्योंकि रेजिस्टेंस की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, एक मोटा मोटा रेजिस्टेंस आपको परसों दिया था 21,500 के आसपास का, और हम 21,492 का हाई लगा चुके हैं। ठीक है, तो यहां से अब यहां पर इतने हाई के ऊपर आप किस तरीके से ट्रेड कर पाएंगे? या तो मार्केट यहां कहीं बीच में सस्टेन करे, न्यू लेवल्स कुछ बनाए, तो हम उसके हिसाब से एंट्री लेंगे। क्लियर? नहीं तो दोस्तों ये लेवल ध्यान से समझ लीजिए, यहां पे आपको एक बार एंट्री लेनी बनती है 350 60 के आसपास। ठीक है, यहां पर ये एक जोन भी है, यहां पे आप एंट्री लेंगे तो आपको आराम से 175 से लेकर के 80 पॉइंट तो आराम से कम मिल ही जाएंगे। स्टॉप लॉस आप लोगों को पता ही है कि यहाँ से अगर आप बाय करेंगे तो आपको ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना, 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लेना है बस। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बड़ा स्पोर्ट की बात करें दोस्तों, क्योंकि ये तो छोटी स्पोर्ट बताई है मैंने, जो मैंने आपको कल डिस्कस किया था कि मेरे स्पोर्ट्स को किस तरीके से यूज़ करना है, तो एक छोटा लेवल बताया मैंने आपको। पर जैसा कि मैंने बताया कि 2 लेवल्स होते हैं, एक वीकली लेवल्स भी होते हैं जिस रेंज के अंदर मार्केट घूम सकता है। जिस रेंज के नीचे अगर मान लीजिए इस लेवल को तोड़ करके मार्केट थोड़ा नीचे जाता है और फिर नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो वो लेवल मैक्सिमम 21,200 21,150 ये लेवल से मार्केट फिर दोबारा बाउंस करने की कोशिश करेगा। यानी कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, 319 लिख लीजिए। ठीक है, बल्कि 319 छोड़िए, आप 300
30 लिख लीजिए, 30 का लेवल ही एनफ है। अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं तो ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है, छोटा सा स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, इस पॉइंट के नीचे का स्टॉप लॉस आप लेकर के ट्रेड करिएगा बस। जाता है स्टॉप लॉस, चला जाए कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना है तो स्ट्रॉन्ग लेवल्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, और आपको पता है मेरे लेवल्स ऐसे नहीं होते। अगर ये लेवल क्लिक हुआ 329 का लेवल, तो आप ये समझ लेना कि मार्केट अब ऊपर की तरफ से थोड़ा सा डाउन आने की कोशिश करेगी, जो बड़ी रेंज है उसके अंदर घूमने की कोशिश करेगी। क्लियर? तो आप लोगों को आराम से इंट्राडे के अंदर ही लेवल्स मिल सकते हैं, यहाँ तक के, बस ज़्यादा नहीं। यस, 270 तक और 260 तक कम से कम आपको मिल सकता है इतना। ठीक है, बाकी फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अपसाइड में है। तो सेल साइड के लिए हम ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं ले सकते हैं, आप फंस जाएंगे। मैं तो सेल करने के लिए मना ही करता हूँ जब तक कि ट्रेंड चेंज लेवल ब्रेक नहीं होता और वीकली लेवल जो है वो ब्रेक करके नीचे की तरफ नहीं चलता है, तब तक कोई बेनिफिट नहीं है। क्लियर? तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए जो मैंने आपको समझाई है कि कल के लिए मंडे के लिए लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा, 21,330, ये दिमाग में रखना आपने बस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर जब मैं वीडियो बना रहा था आप लोगों को यहाँ पर, तो क्लियर बताया था कि भाई निफ्टी के अंदर ट्रेंड अपसाइड में है, और ये लेवल्स मैं 2 दिन पहले भी आप लोगों को दे चुका हूँ। ये ऊपर वाला लेवल न्यू बना हुआ है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रॉन्गनेस बनी रहेगी 47,900 के आसपास। यहाँ पर बाय करने की कोशिश करनी चाहिए ज़रूर, अगर मिलता है किसी को डेफिनेटली बाय करना चाहिए। ऊपर के नए लेवल्स में अभी मार्केट नई उसके अंदर चल रही है, ऊपर जाती जा रही है, तो नए लेवल्स देने का कोई बेनिफिट है नहीं। पर इतना ज़रूर समझ लीजिए 47,900 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उसके बाद सिंपल ये लेवल है 46,681। ठीक है, और लास्ट वीक जो मैंने रेजिस्टेंस आप लोगों को दिया था, उन लेवल्स के नीचे मार्केट को जाना इतना आसान नहीं होगा। मार्केट बेयरिश होगी तो वो इन लेवल्स को ब्रेक करके जब जाएगी तो हमें एंट्री नहीं लेनी है, वो फिर ऊपर जा करके फिर डाउन साइड आएगा। वो बड़ी बात है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है अभी बात करने का। वो जब होगा, जब मैं आप लोगों को बता ही दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर यहाँ पर इंट्राडे के लिए अभी लेटेस्ट जो है वो आपको इतने कोई कंसोलिडेशन किया है मार्केट ने, ये एक रेंज है। अगर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आएगा तो फिर ज़्यादा नीचे घुसने के चांसेस हैं ना दोस्तों। तो सिंपल सी चीज़ है कि इस लेवल को आप 900 पर बाय कीजिए, 900 के आसपास, और स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं, 850 के आसपास का ही, 825 के आसपास का छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के ट्रेड करना है। बाकी चीज़ें फोर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, जो कि मार्केट आवर्स के अंदर मेरे को समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये लेवल टूटेगा या फिर यहाँ से बाउंस ऊपर की तरफ हो जाएगा। वो मेरी पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों को अपडेट करने की। अभी के लिए इतना है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।